हेलो दोस्तों। आज काफ़ी दिनों बाद तबीयत ठीक लगा तो वीडियो बनाने का एक मौका मिला मुझे। तो देख पा रहा हूँ कि 4 तारीख को जेपीएससी जो है बैकलॉग एग्ज़ाम का अपना रिवाइज आंसर की लेके आया है, जिसमें बैकलॉग एग्ज़ाम जिसमें 36 पोस्ट आपका उपसमाहर्ता का था, है ना। कृषि पशुपालन विभाग में 2 पोस्ट था और शिक्षा विभाग में सेकंड ग्रेड का 2 पोस्ट उसमें भी था। ठीक है। तो इसमें देख पा रहे हम लोग कि 4 क्वेश्चन को पेपर 2 में से ओमिट कर दिया गया है, हटा दिया गया है पूरी तरह से। और पहली बार जो आया था हमारा आंसर की, उसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ था, सही सही आंसर दिया हुआ था सबका। ठीक है। ये वाला आपको दिया गया था, डेट यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 12 जून से 15 जून तक सुझाव मांगा गया था। फिर बच्चों ने सुझाव दिया तो उसमें फिर आपका जारी किया गया है रिवाइज्ड आंसर की 4 तारीख को। ठीक है। अब इसमें देख पा रहे हम लोग कि पेपर 1 में, जीएस पेपर में, एक क्वेश्चन है जिसका सारा ऑप्शन करेक्ट कर दिया गया है। ठीक है। और जीएस पेपर 2 में, जो झारखंड का हमारा पेपर होता है, उसमें 4 क्वेश्चन जो है वो पूरी तरह से ओमिट कर दिया गया है। अब ओमिट कर दिया गया है मतलब पहली बात तो यही एक हास्यास्पद बात है कि क्वेश्चन ओमिट करना पड़ रहा है झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन को, जो कि एक साल में कभी एग्ज़ाम ली नहीं है आज तक। और 4 4 क्वेश्चन ओमिट करना पड़ रहा है। ये 4 क्वेश्चन से हो सकता है किसी का कट ऑफ आ जाता, मतलब कट ऑफ पार कर सकता था कोई स्टूडेंट, यही 4 क्वेश्चन के बदौलत, एक क्वेश्चन के बदौलत कट ऑफ पार हो जाता है। तो ये तो 4 क्वेश्चन है। ठीक है। ये तो हो गई जेपीएससी की बात। अब देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन ओमिट किया गया है। ठीक है। तो सीरीज ए है मेरे पास। तो क्वेश्चन नंबर 6, पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 6, जिसका ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट दिया हुआ है। तो ये पेपर 1 का है पेपर। टेम्परेचर इन्वर्जन इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो स्टूडेंट्स इस पे किए होंगे रेज, ठीक है ना। वैसे तो हम लोग पढ़े हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, ओमिट कर दिया गया है तो क्या कर सकते हैं। अब हम लोग पेपर 2 में देखते हैं। ठीक है। तो पेपर 2 का भी सीरीज ए मेरे पास है, तो ए का ही देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है पहला, जिसको हटाया गया है। ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। पेपर 2 का क्वेश्चन क्या है कि विच स्कॉलर कलेक्टेड एंड कंपाइल्ड द फोक टेल्स ऑफ द संथाल कम्युनिटी इन झारखंड। तो इसमें तो जगदीश त्रिगुनाथ जी का नाम आता है, लेकिन बाकी भी जो हैं वो संथाली लिटरेचर से ही, संथाली लोक कथा से ही रिलेटेड है, इसलिए शायद उनको क्वेश्चन हटाना पड़ा है। हटाना पड़ा है, बड़ी बात ये नहीं है। बड़ी बात ये है कि क्यों हटाना पड़ा है, आप ऐसा क्वेश्चन देते क्यों हैं जिसपे कि आपको, मतलब स्टूडेंट्स जो हैं वो आपत्ति जाहिर करें। ठीक है ना। आपसे 100 क्वेश्चन सेट नहीं हो पा रहे हैं, पूरे एक साल 2 साल लगाते हो, अब 100 क्वेश्चन आपसे सेट नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है भाई, इतना सारा क्वेश्चन जेपीएससी को हटाना पड़ रहा है। 22 नंबर, रिन पास रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइकेट्री एंड अलाइड साइंस वाज अर्लियर नोन एज। तो पहले इसको क्या नाम से जाना जाता था। तो देखिए, अलग अलग लोगों का अलग अलग इसमें व्यू हो सकता है। ठीक है। पहले इसको इंडियन मेंटल हॉस्पिटल ही बोला जाता था। ठीक है। रांची मेंटल हॉस्पिटल तो नहीं बोला गया था। देखिए यहाँ पे रिनपास का वेबसाइट से मैंने स्क्रीनशॉट निकाला है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस दिस हॉस्पिटल केम अंडर द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार एंड द नेम आईएमएच इंडियन मेंटल हॉस्पिटल वाज चेंज्ड टू रांची मानसिक आरोग्यशाला, आरएमए। तो मानसिक आरोग्यशाला मतलब मेंटल हॉस्पिटल ही तो होता है ना। हिंदी में मानसिक आरोग्यशाला बोलते हैं उसको, हॉस्पिटल को आरोग्यशाला, मेंटल को मानसिक। तो ऑप्शन तो सही है, अगर हिंदी में यहाँ पे लिखा हुआ होता रांची मानसिक आरोग्यशाला और यहाँ रांची मेंटल हॉस्पिटल, तो ये तो आंसर सही हो जाता। इस क्वेश्चन को ओमिट करने के पीछे बस आपका यही है कि आप इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हो, है ना। स्टेट पब्लिक कमीशन जो है हमारी, वो मेंटल हॉस्पिटल को हिंदी में ट्रांसलेट करके नहीं लिख पा रही है। चलिए, ये है 22 नंबर के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है। 47 नंबर में क्या है, तो 47 नंबर में देखिए सॉरी, व्हेन वाज झारखंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड। तो इसमें ऑप्शंस गलत दिए हैं इन्होंने 4, बताइए। मतलब कि क्या ही उम्मीद किया जाए ऐसे स्टेट पीसीएस से,
जो एक एग्जाम का क्वेश्चन में चारों ऑप्शन ही गलत दे दे, मतलब ऐसा मालूम पड़ता है कि आप जानबूझ के ऐसा कर रहे हो ताकि कट ऑफ को आप थोड़ा बढ़ा सको। ठीक है, अब कट ऑफ बढ़ाने के पीछे अलग अलग कारण हो सकता है, कारणों को बताना मैं यहाँ पे अच्छा नहीं समझता हूँ। ठीक है, पूरा अगर पुख्ता सबूत जिस दिन मिल गया उस दिन बताऊंगा कारण, क्या कारण होता है कट ऑफ बढ़ाने के लिए। ठीक है, 47 के बाद है 53 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मतलब चार ऑप्शन आपसे सही नहीं सेट हो रहा है। ठीक है, 53 नंबर में, व्हाट इज द एनुअल बजट ऑफ झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी। एनुअल बजट कितना है इसका, तो इसका एनुअल बजट का भी ऑप्शन आप चारों सही नहीं दे पाए हो। ठीक है, इतना से इतना करोड़ ऐसे ऑप्शन होता है एनुअल बजट का। ठीक है ना, लगभग में बजट है इसका, एक एग्जैक्ट बजट नहीं है खेल संवर्धन सोसाइटी का। तो इसका भी ऑप्शन आप सही से सेट नहीं कर पाए, यानी कि आपसे कुल 100 क्वेश्चन नहीं सेट हो पा रहे हैं स्टेट पीसीएस से, झारखंड स्टेट पीसीएस से, स्टेट जेपीएससी से 100 क्वेश्चन सेट नहीं हो पा रहे हैं जिसका कि आंसर वो लोग सही सही दे पाए और स्टूडेंट से सही सही आंसर ले पाए। ठीक है, चार क्वेश्चन में गड़बड़ी करना, चार क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से कट ऑफ डिसाइड हो जा रहा है। कट ऑफ आपका सिविल सर्विसेज का कट ऑफ 144, अनरिजर्व्ड का कट ऑफ 144 क्वेश्चन, यानी 288 मार्क्स। जैसा कि मतलब अभी तक सुनने में आया है कि 143 वालों का हुआ नहीं है, 144 वालों का हुआ है, तो मान के चल रहे हैं कि 144 कट ऑफ है। उसमें भी इतनी सारी त्रुटियां, दिख रहा है कि 800 स्टूडेंट का कंटिन्यू लगातार 800 स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं हुआ है प्रीलिम्स में। मतलब कुछ एक रोल नंबर है, रोल नंबर वहाँ वहाँ से लेके और 800 बीच के 800 स्टूडेंट गायब हैं। मतलब इस क्या हो सकता है, या तो इनका ओएमआर फेल हो गया किसी वजह से, 800 स्टूडेंट एक साथ तो गलती करेंगे नहीं, बहुत सारी त्रुटियां हैं जेपीएससी का रिजल्ट में। ठीक है, अब देखा जाए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये तो बात की बात है। और मुद्दे की बात यह है कि जेपीएससी 100 क्वेश्चन तक सेट नहीं कर पा रही है। हर एग्जाम में आपको क्वेश्चन ओमिट करने पड़ रहे हैं, क्वेश्चन हटाने पड़ रहे हैं, है ना। बैकलॉग का ये हाल है। जो सिविल सर्विसेज हुए थे, हर साल वाले जो हुए थे 103 या 104 पोस्ट वाले, उसमें भी आपने 3-4 क्वेश्चन हटाए हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट का ओएमआर का वीडियो देखने को आ रहा है जिसमें कि पेपर 2 में उनके 47 क्वेश्चन सही हैं और तब भी उनका कट ऑफ क्लियर है, अनरिजर्व्ड से है वो, यानी कि पेपर 1 में 95 प्लस वो सही किए होंगे। ठीक है, हो सकता है, काफ़ी तेजस्वी लोग हैं झारखंड में हमारे। ठीक है, एक मामला ये भी सुनने में आ रहा है कि हरियाणा और एमपी के 400 से अधिक बच्चे जनरल सीट के लिए क्वालिफाई कर गए हैं। इस वजह से जेपीएससी के मेंबर्स में आपस में मतलब समन्वयता नहीं बैठ पा रही है कि कैसे हो रहा है ये, क्या हो रहा है। खैर देखते हैं, इंक्वायरी का चीज़ है, आगे देखा जाएगा क्या हो रहा है इसमें, क्या नहीं हो रहा है। फिलहाल का न्यूज़ ये है कि जेपीएससी रिवाइज आंसर की ले आई है और उस आंसर की से मिला के जितने भी 17 तारीख को 17 मई वाला पेपर जो लोग दिए थे, आप लोग एक बार मिला के देखिए कि इससे कट ऑफ आपका पार हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितना आ रहा है। कट ऑफ का तो क्या ही बताया जाए, है ना। एसटी कैटेगरी में माना जा रहा था कि 135 132 जिसका आ गया, 132 क्वेश्चन थे, वो पार कर जाएगा, पर उसमें भी कट ऑफ नहीं बन पा रहा है। तो अब देखिए क्या होता है कट ऑफ। मिलते हैं बाद में अब अगले वीडियो में।